सो वेलकम ऑल। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। एंड देखिए, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको मे बी इमेज ब्लर दिख रही होगी क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। यहाँ पे ऑप्टिक्स कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 14 मार्क्स। क्लियर? तो ऑप्टिक्स हमारा 14 मार्क्स कैरी कर रहा है। यहाँ पे आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क एंड 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर? सो यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 14 मार्क्स ये कैरी कर रहा है आपका ऑप्टिक्स। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जो निचोड़ है लॉन्ग क्वेश्चन का, किस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, मिरर फार्मूला के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही में साइन कन्वेंशन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स के ऊपर। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस, लेंस मेकर्स फार्मूला। क्लियर? अच्छा, साथ ही में दोनों के लिए कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव। देन लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होती है। देन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ डीविएशन, इट इज एंगल ऑफ डीविएशन। अच्छा, फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं डीविएशन एंगल को। देन आपको ये डिराइव करने को बोलते हैं, म्यू को डिराइव करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिराइव करिए। देन रिलेशन डेल्टा एम म्यू एंड ए के बीच, वो यही रिलेशन हमारे पास होती है। ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं। देन डिस्पर्शन थ्रू ए प्रिज्म आपसे पूछा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है आपसे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपसे पूछा जाता है। क्लियर? स्पेशली इनका रिजॉल्विंग पावर। देन अगर मैं वे ऑप्टिक्स की बात करूँ, ये तो हो गई रे ऑप्टिक्स में क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपसे रे ऑप्टिक्स में पूछे जाते हैं। देन अगर मैं वे ऑप्टिक्स की बात करूं, हाइगन्स प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है, इंटरफेरेंस के ऊपर, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ। बट नाउ जो नया सिलेबस है इसमें मेंशन किया गया है, जो यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें मेंशन किया गया है नो डेरिवेशंस। डेरिवेशंस आपको नहीं देखनी है, आपको खाली एंड रिजल्ट्स देखने हैं। क्लियर? फेज डिफरेंस के लिए, पार डिफरेंस के लिए या फिर फ्रिंज विड्थ के लिए आपको खाली एंड डेरिवेशंस देखनी है या फिर फार्मूलाज देखने हैं। देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको अगेन मेंशन किया गया है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें भी आपको पूछा गया है कि ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर? नाउ फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 3 मार्क क्वेश्चन के, या तो 3 मार्क के क्वेश्चन या तो 2 मार्क के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स में न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला के ऊपर, लेंस फार्मूला के ऊपर, पावर ऑफ लेंस के ऊपर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? बट इसको अब डिलीट किया गया है। अच्छा, वेव फ्रंट पूछा जाता है, पोलराइजेशन अगेन डिलीटेड, लॉ ऑफ मेल्स डिलीटेड, ब्रेविस्टर्स लॉ इसको भी डिलीट किया गया है। क्लियर? पोलराइड्स, व्हाट आर द यूज ऑफ पोलराइड्स, ये आपके बोर्ड में मेंशन नहीं किया गया है। सो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देन इमेज फॉर्मेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, यंगस डबल स्लिट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे क्योंकि आपको मेंशन किया गया है कि ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका मतलब न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, डेरिवेशन नहीं आएगी। सो एक बार आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन में ज़्यादा, रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं ना। वे ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है। क्लियर? वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है। फॉर एग्जांपल, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। यानी कि आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको एक्सप्रेशन ही निकालनी है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे लंबा चौड़ा एम्पलीट्यूड निकालना होता था हमें, इंटेंसिटी हमें निकालनी होती थी, फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी होती थी। अब आपको खाली यहाँ पे क्या करना है, अब आपको खाली यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखनी है। सिमिलरली कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सस्टेनड इंटरफेरेंस, देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड यहाँ से पोलराइजेशन आपको नहीं दिख रहा है, पोलराइजेशन, लॉ ऑफ मेलस, ब्रेविस्टर्स लॉ, पोलराइड्स वो पहले यहाँ पे होते थे, उनको रिमूव किया गया है। क्लियर? आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बोर्ड के हिसाब से ना पढ़े। फिर कल को अगर देखिए पोलराइजेशन आपके बोर्ड में मेंशन नहीं किया गया है या फिर ब्रेविस्टर्स लॉ, कल अगर आपके पेपर में ये आता है तो उस टाइप आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर? की पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, आप बोर्ड के पास जा सकते हो, आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। बट लास्ट ईयर जो पेपर आया था जिसमें फिर बच्चों ने हंगामा मचाया था, अगर आपने देखा होगा फिजिक्स
का पेपर जब आया था तो काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट करने गए थे, बट उस साल जो पेपर था उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, डिस्कस भी किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए। वो जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो 100% सिलेबस में ही था, यानी कि जितना सिलेबस मेंशन किया गया था उसमें था। बट अगर आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, हुआ है काफ़ी बार, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर? तो अपने बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ेंगे। नाउ अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं ज्यूरिंग, स्पेशली अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं ज्यूरिंग दी लेक्चर्स, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे वन शॉट्स मिलेंगे, मैं आपके न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स आप कहाँ पे करेंगे? प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वाली प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, क्लियर, जेके बोर्ड्स क्लास 12 फिजिक्स सॉल्व्ड पेपर्स। यहाँ पे आपको रे ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन या फिर जितने भी न्यूमेरिकल लास्ट 12 ईयर्स में पूछे गए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। एंड ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स, इमेज फॉर्मेशन के ऊपर न्यूमेरिकल, यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो भी फार्मूलाज निकलती हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल। एंड टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक दो दिन से बीमार, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस लेक्चर फॉर यू, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं एंड आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। सो ऑलरेडी हमारा एक ही चैप्टर बचा है, सो आप टेंशन ना लें। आई विल ट्राई कि इसको 5 to 6 वीडियोज़ में ख़त्म करूं। क्लियर? मैक्सिमम हो सकता है कि 6 वीडियोज़ हमारे लगे। सो पहला लेक्चर जो होगा दिस विल बी बेसिक लेक्चर, एंड जो भी मैंने थ्योरी आपको डिस्कस की है, चाहे 11th में आपने मुझसे पढ़ा हो या फिर 10th 12th में बोर्ड के लिए, दिस थ्योरी विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम एज वेल। आप गारंटी के साथ मैं आपको बोलूँगा, एक साल बाद जब आप नीट की तैयारी करेंगे फिर वापस आना, फिर वीडियो पे कमेंट करना कि अगर आपको इससे ज़्यादा थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको खाली फार्मूलाज देंगे एंड कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। बट क्योंकि हमारे पेपर में 15 to 16 क्वेश्चन थ्योरिटिकल भी होते हैं, सो वो थ्योरिटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से मेरे सेशन से क्लियर होंगे। बाकी वहाँ पे फार्मूला सिखाया जाता है, कैलकुलेशन या फिर प्रैक्टिस वगैरह सिखाया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? नाउ लाइट, अगर मैं लाइट की बात करूँ, क्लियर, लाइट में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? ऑप्टिक्स हमारे पास होता क्या है? इट इज सिंपली स्टडी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की स्टडी करो, क्लियर, वो कहलाता है ऑप्टिक्स। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाता है ऑप्टिक्स हमारे पास। इसमें दो ब्रांच हमारे पास हैं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। पहला जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रे ऑप्टिक्स। क्लियर? देन हम आएंगे लास्ट पे वेव ऑप्टिक्स से ऊपर। नाउ रे ऑप्टिक्स जो होता है, रे ऑप्टिक्स बेसिकली जो लाइट की प्रोपगेशन है, क्लियर, लाइट की प्रोपगेशन है। फॉर एग्जांपल ये है सन हमारा, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट प्रोपगेट कर रही है, ये लाइट को ट्रीट करता है या फिर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को ट्रीट करता है एज रे। क्लियर? एज रे, यानी कि जो रे आ रही है, फॉर एग्जांपल जो सन हमारा है, सन से जो लाइट आ रही है, यानी कि जो हमारा सोर्स है, चाहे सन हो या फिर कोई और हो, यहाँ से जो लाइट आ रही है ये इसको ट्रीट कर रहा है, इसके प्रोपगेशन को एज रे। क्लियर? ये इसके प्रोपगेशन को ट्रीट कर रहा है एज रे, इसलिए इस ब्रांच का नाम पड़ता है रे ऑप्टिक्स। एंड वी नो दैट जो रे हमारे पास होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन में जाएगी। क्लियर? सो रे की अगर मैं बात करूं, रे हमारे पास होती है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या फिर ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग, यानी कि जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। सो देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे सन से लाइट आ रही है, सो किधर आ रही है? अर्थ की ओर। सो हम रे को ऐसे ड्रा करते हैं, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिकली होती है एजम्पशन कहाँ पे? हमारे रे ऑप्टिक्स में। क्लियर? नाउ फोटोमेट्री में भी आपसे ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव्स भी आप एक्सपेक्ट करना, कहाँ से? लाइट से। एंड ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया कि आपके हॉट्स भी आ सकते हैं। हॉट्स कहाँ से आएंगे? थ्योरी बेस्ड आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे। क्लियर? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्पेशली थ्योरी में क्लियर है तो आपके हॉट्स हो जाएंगे। फोटोमेट्री इट मीन सिंपली मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को मेजर करना क्या कहलाता है? हमारा फोटोमेट्री।
क्लियर, फोटोमेट्री। एंड ऑलरेडी आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा या फिर 10th 9th में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, दे आर 7। एंड वहाँ पे आपने एक क्वांटिटी को पढ़ा होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर, क्योंकि देखिए हम लाइट का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, इन ही प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, इन ही प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करते हैं। लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे आपको डिम दिख रहा होगा, बट आई एम रीडिंग इट आउट। इसका जो ऐसा यूनिट होता है इट इज़ कैंडिला। क्लियर, इसका जो ऐसा यूनिट होता है इट इज़ कैंडिला। इस टेबल से एक तो ये इंपॉर्टेंट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास, दूसरा ल्यूमिनस फ्लक्स आप याद रखेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स देखिए LUMINOUS, ल्यूमिनस फ्लक्स। क्लियर, इसका जो यूनिट हमारे पास होता है इट इज़ ल्यूमेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड में, नीट में। क्लियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का तो ऑलरेडी आपको पता है इट इज़ कैंडिला। एंड एक और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन। एंड इसके लिए जो यूनिट हमारे पास होता है इट इज़ लक्स। क्लियर, लक्स, साबन नहीं है, क्लियर, लक्स याद रखिएगा। क्लियर, सो कैंडिला, ल्यूमन एंड लक्स, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस इन रे ऑप्टिक्स। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं बेसिकली हमारे पास क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, यानी कि किस बेस पे या फिर इमेजिनरी कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं जब हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। पहली ही या फिर मेन इमेजिनेशन या फिर मेन एजम्पशन या फिर लेट, आप मैथमेटिक्स में बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू इतना। सो वही लेट यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि लेट जो हमारे पास लाइट है इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो लाइट है ये हमेशा ट्रेवल करती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो भी हमारी लाइट है ये हमेशा ट्रेवल करती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एंड इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा होगा, क्लियर, स्ट्रेट लाइन मोशन। नाउ लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट सिंपली हमारे पास होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इस बल्ब में आ रही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एंड लेट ये 10 जूल्स की एनर्जी आ रही है, इसमें लेट 7 जूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लाइट में। एंड यहाँ पे 3 जूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हीट में। सो यहाँ पे हमारे पास लाइट जो होती है इट इज सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयरफॉर इसके लिए अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होगा वो वैलिड रहेगा। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होगा वो इसके लिए वैलिड रहेगा। नाउ नेचर ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। क्लियर, लाइट जो हमारे पास होता है ये शो करता है ड्यूअल नेचर को। ऑलरेडी हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा है, यानी कि कभी कभार ये पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा एंड कभी कभार ये वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि समटाइम्स जो लाइट हमारी होती है इट बिहेव्स एज वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल। हाउ एवर जो पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है लाइट का, इसको हम एट ए टाइम स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इसको हम एट ए टाइम स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए वेव प्रॉपर्टीज हम अलग से देखते हैं एंड जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम अलग से स्टडी करते हैं। नाउ अगर मैं इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरफेरेंस जो कि हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, दीज शो वेव नेचर। क्लियर, ये क्या शो करते हैं? वेव नेचर को। क्लियर, ये बेसिकली शो करते हैं वेव नेचर को, इसीलिए जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाओगे वहाँ पे आप ये फिनोमेना पढ़ोगे, इंटरफेरेंस क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होती है, एंड दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। एंड जो बच्चे बार बार नोट्स मांगते हैं, आप PDF वगैरह आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स लीजिए एंड आप अपने नोट्स बनाइए। सिंपली कैम स्कैनर एक ऐप आती है, कैम स्कैनर। जब आप इतना टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया साइट्स पे, थोड़ा बहुत कुछ सीखो, कैम स्कैनर को डाउनलोड करो। एंड जब आप कैम स्कैनर को डाउनलोड करो फिर मेरे लेक्चर्स पे आओ या फिर कहीं पे भी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, स्क्रीनशॉट्स उठाओ, कैम स्कैनर में उनको पुट करो, वहाँ पे आपकी PDF क्रिएट हो जाएगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे।
क्लियर। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हमने देखा, ये शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, यानी कि एक हमारा पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारा वेव नेचर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर, देन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन किसको, वेव नेचर को शो करते हैं। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी। अगेन यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, लाइट जो हमारे पास होती है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी हमने चैप्टर देखा इन डिटेल वन शॉट में। क्लियर, सो जो लाइट हमारे पास होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर आपस में, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ लाइट, या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो उसी को हम कहते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इट्स बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट जो हमारे पास है ये एनर्जी भी कैरी करती है एंड मोमेंटम पी भी कैरी करती है। क्लियर, एंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम, उसको हम डिनोट करते हैं सी से, एंड इसका जो वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, बेसिकली सब ईजी है, इसलिए आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्टर, क्योंकि ज़्यादा हमारा फोकस जो रहेगा वो डेरिवेशन पार्ट पे रहेगा। बट थ्योरी भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को हॉट्स में स्कोर करना है या फिर एक एक हॉट्स आपको स्कोर करना है, तो आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी होगी। क्लियर, देन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या हमारे पास कांस्टेंट रहता है, बार बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी, क्लियर, एंड स्पीड v, दिस ऑल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जब रिफ्लेक्शन हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीडियम 1 है, एंड ये इंसिडेंट लाइट आई, एंड ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट बैक होके गई। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो इंसिडेंट लाइट थी, इसकी जो वेव लेंथ थी वो थी λ1, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी f1 या फिर ν1, एंड इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v1। आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा क्या, जो इसकी वेव लेंथ होगी दैट विल बी स्टिल λ1। क्लियर, एंड वेव जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी स्टिल f1 या फिर ν1, एंड इसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी स्टिल v1। क्लियर, दैट विल बी स्टिल v1, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दिस ऑल रिमेन कांस्टेंट। बट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ओनली फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बट रिफ्रैक्शन के टाइम क्या होता है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, रिफ्रैक्शन के टाइम क्या होता है, या तो लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, या तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। आगे जाकर हम देखेंगे जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मीडियम के ऊपर, रियरर या फिर डेंसर मीडियम हमारे पास है। सो देखिए, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, अच्छा रिफ्रैक्शन कब हमारे पास पॉसिबल होती है, जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम इनटू दी अनदर मीडियम, यानी कि मीडियम 2, तब रिफ्रैक्शन पॉसिबल होती है। क्लियर, सो जो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास होगी, अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी f1, सो जब ये मीडियम 2 में जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी f1 ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो वेलोसिटी होगी इसमें चेंज आएगी, जो वेवलेंथ होगी इसमें चेंज आएगी, एंड बेसिक काज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो ये तो हो गई लाइट की प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाए स्टार्टिंग में ही, एंड जिस बच्चे को कुछ नहीं आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो उसको आएंगे ही आएंगे। क्लियर, एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट की। क्लियर, सोर्स ऑफ लाइट की। सो हमने अभी तक क्या सीखा यहाँ पे, कि जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन में वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑल रिमेन कांस्टेंट, बट रिफ्रैक्शन के टाइम सिर्फ फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स मतलब जो कि अपनी ओन लाइट इमिट करते हैं, सन हो गया, स्टार्स हो गए, लैंप हो गया, कैंडल हो गया। नॉन ल्यूमिनस सोर्स की अगर मैं बात करूँ, जो कि अपनी खुद से लाइट को इमिट नहीं कर सकते, या फिर लाइट की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन खुद से शो नहीं कर सकते, इसमें वॉल, चेयर, बुक जो भी आपको दिखते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो मून हमारे पास होता है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस सोर्स। मून जो हमारे पास होता है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस सोर्स। फिर मून में लाइट कहाँ से आती है? जो मून हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली, जो मून हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सन। क्लियर? या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्या फिनोमेना हमारे पास ऑकर कर सकते हैं। देखिए ऊपर है मीडियम 1 एंड नीचे हमारे पास मीडियम 2। एंड जो चीज़ दो मीडियम्स को सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। सो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ईयर वाटर इंटरफेस। ईयर वाटर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? वाटर है। एंड जो टॉप वाली सरफेस होगी, देखिए ये क्या है? ये हमारे पास है वाटर, यानी एक टाइप का मीडियम। बाहर हमारे पास क्या है? बाहर हमारे पास ईयर है। सो देखिए इस सरफेस पे क्या होगा? वाटर की टॉप वाली सरफेस, यहाँ पे ईयर एंड वाटर का कांटेक्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस, जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करती है। अब देखिए ऊपर मीडियम 1 नीचे मीडियम 2, ऊपर मीडियम 1 नीचे मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1 एंड नीचे मीडियम 2। सो मीडियम 1 यहाँ पे मीडियम 2। अब देखिए ट्रांसमिशन किसको हम कहते हैं? जब लाइट आई मीडियम 1 से एंड सीधी चली गई मीडियम 2 में। रिफ्लेक्शन देखिए, जब लाइट आई मीडियम 1 में, इंसिडेंट आई एंड मीडियम 1 में ही रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब इंसिडेंटल लाइट आई मीडियम 1 पे एंड ये मीडियम 2 के थ्रू होकर अपनी पाथ को चेंज किया इसने, सो ये कहलाएगा हमारे पास रिफ्रैक्शन। सिमिलरली डिफ्रैक्शन देखिए, लाइट किस हिसाब से बेंड हो रही है। क्लियर? डिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट जो होती है वो कॉर्नर्स पे बेंड होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपली जो लाइट आई या फिर इंसिडेंट रे आई ये सरफेस में या फिर इंटरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? एंड स्कैटरिंग, ऑलरेडी यू ऑल नो दैट स्कैटरिंग में कैसे लाइट हर एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर? नाउ बेसिक, हाँ बेसिक्स ऑफ या फिर फंडामेंटल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरफेस है यहाँ पे। क्लियर? मेरे पास इंटरफेस है यहाँ पे मीडियम 1 एंड यहाँ पे मीडियम 2। जब भी लाइट, इंसिडेंट लाइट किसी पॉइंट पे आती है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी सरफेस पे या फिर किसी इंटरफेस पे पड़ती है, एनी वन ऑफ द थ्री फिनोमिना कैन ओकर। क्लियर? तीन फिनोमिना यहाँ पे ओकर कर सकती हैं। क्लियर? तीन फिनोमिना यहाँ पे ओकर कर सकती हैं। पहली फिनोमिना, लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ऐसे मीडियम में लाइट एब्जॉर्ब होगी एंड आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर? ये तो होगी फिनोमिना 1। क्लियर? ये तो होगी फिनोमिना 1। फिनोमिना 2 क्या हो सकती है? फिनोमिना 2 ये हो सकती है, लाइट आई एंड ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई सेम मीडियम में, यानी कि रिफ्लेक्शन। ये होगी रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गई। क्लियर? अच्छा, फिनोमिना 3 क्या हो सकती है? लाइट आई, इसको एक्चुअली देखिए लाइट को बेसिकली इधर जाना है, क्योंकि हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन होती है चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट। क्लियर? कुछ भी आपने अपने 10th में पढ़ा होगा, कोई भी डेफिनेशन। सो देखिए लाइट को बेसिकली इधर जाना था, जो मैंने आपको डॉटेड लाइन दिखाई। सो अगर मीडियम 1 में ही वापस आई, सो रिफ्लेक्शन। अब अगर मीडियम 2 में चली गई, चाहे अवे फ्रॉम नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, सो बेसिकली ये कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। सो इन तीन फिनोमेना में से कोई भी ऑकर कर सकता है। क्लियर? सो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना या फिर इवेंट्स कैन टेक प्लेस। क्या? ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्बड इन द सेकंड मीडियम। देखा आपने एब्जॉर्प्शन। देन a part of the incident light is reflected back to the first medium, यानी कि जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। या फिर a part of the incident light through the enters the second medium with a change in direction of light, and इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। सो तीनों चीज़ें, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकती है या फिर रिफ्रैक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल फंडामेंटल से आपको समझा रहा हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था या फिर आपको बोला था कि एक तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एंड चैप्टर नंबर 6 यानी कि ऑप्टिक्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही दो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके 12th में। क्लियर? बाकी कुछ नहीं होता है। क्लियर? सो अच्छे से बिल्कुल बेसिक्स से मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पे।
अदरवाइज मैं डायरेक्ट आता जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हीं को पढ़ाता। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हॉट्स भी स्कोर करना है एंड आगे जाकर नीट वगैरह में अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना है। नाउ कुछ टर्म्स हमारे पास जो कि रिलेटेड हमारे पास हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज, क्लियर, आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल इंसिडेंस रे या फिर इंसिडेंट रे, क्लियर, वो रे देखिए, वो रे जो कि आती है एंड किसी मीडियम के ऊपर या फिर किसी इंटरफेस के ऊपर या फिर किसी सरफेस के ऊपर हिट करती है, क्लियर, द लाइट रे फॉलिंग ऑन ए सरफेस, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे ये रे आई, क्लियर, जिस पॉइंट पे ये रे हमारे पास आई, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पे हमारे पास रे आई इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जब लाइट इंटरफेस पे आई, कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे, जब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुंची या फिर सरफेस पे पहुंची या फिर इंटरफेस पे पहुंची, अगर इसकी पाथ में चेंज हुआ यहाँ पे एंड इसने अपनी पाथ को चेंज किया इन मीडियम वन, सो वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन from the surface in the same medium, then refracted ray, क्लियर, रिफ्रैक्टेड, अब हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी, ये रे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी, यानी कि मीडियम 2 में। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड मीडियम, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। देन हमारे पास नॉर्मल, देखिए ये हमारा नॉर्मल दिख रहा होगा आपको, दिस इज आर नॉर्मल, ये हमारे पास होता है नॉर्मल, क्लियर, सिंपली परपेंडिकुलर जो आप ड्रा करोगे किसी भी सरफेस के ऊपर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सिंपली एंगल किसके बीच, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल बन रही है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, इसको हम बोलते हैं एंगल आई। यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल आई। सो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज अगेन एंगल किसके बीच, नॉर्मल के बीच। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी देन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच, एंड अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगी देन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच, रिफ्रैक्टेड रे। सो ये हमारे पास होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ये हमारे पास होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर, बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको पता होंगी। नेक्स्ट इज यहाँ पे अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा, क्लियर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, यू ऑल नो दैट, जब लाइट आती है किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है एंड इसकी पाथ में अगर क्या हुआ, इसने अपनी पाथ को चेंज किया, सो इसको बोलते हैं, अगर चेंज किया बट इन सेम मीडियम, यानी कि मीडियम 1 में ही लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है एंड रिफ्लेक्ट बैक होके सेम मीडियम में जा रही है या फिर अपनी पाथ को सेम मीडियम में चेंज कर रही है, सो ये बेसिकली क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। नाउ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, पहला लॉ सिंपली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ऑलरेडी मैंने 11th में आपसे डिस्कस किया था कि प्लेन हमारे पास होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज वर्टिकल प्लेन, क्लियर, एक बॉडी में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स निकाल सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स पे गौर फरमाइए, ये है वर्टिकल प्लेन हमारे। सो जो लाइट आ रही है वो इसी प्लेन में इंसिडेंट होके आ रही है एंड नॉर्मल भी इसी प्लेन में है एंड लाइट इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होके बैक जा रही है। यही बेसिकली हमारे पास होता है क्या, फर्स्ट लॉ, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर लाइट आई यहाँ पे हिट की, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे नहीं निकलेगी बल्कि सेम प्लेन में निकलेगी, क्लियर। सो देखिए लाइट आई, इस पॉइंट पे पड़ी, इसी पॉइंट से होकर ये रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड इसी पॉइंट से होकर हमारा नॉर्मल भी निकलेगा, क्लियर। इस पॉइंट से नहीं निकलेगा, यानी कि इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे नहीं निकलेगी या फिर इससे, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। यानी कि सेम प्लेन में क्या होगी, सेम प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ एंड नॉर्मल, तीनों, क्लियर।
एंगल नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हमारा सभी एक ही प्लेन में लाइक करेंगे। सेम जब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे रिफ्रैक्शन के केस में, उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अगेन इसी प्लेन में लाई करेगी, वो अगेन इसी वर्टिकल प्लेन में लाई करेगी। समझ में आया होगा, क्लियर। एंड अगर हॉरिजॉन्टली लाइट आ रही होगी सो हॉरिजॉन्टली लाई करेंगे उस टाइम, क्लियर। एंड यहाँ पे जो प्लेन मैंने आपको दिखाया दिस इज़ वर्टिकल प्लेन। समझ में आ रहा होगा कि प्लेन हमारे पास होता क्या है, क्लियर। प्लेन हमारे पास होता क्या है अच्छे से, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा मेरे से, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। कहाँ पे? जब हमने सॉलिड्स को पढ़ा था, क्लियर, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस वगैरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है? सिंपली कहता है जो एंगल आई है, ऑलरेडी मैंने बोला एंगल आई यानी कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड सिमिलरली एंगल आर, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन। केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, सिंपली जब अगर ये हमारे पास नॉर्मल है, अगर ये हमारे पास नॉर्मल है, सो केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन क्या है? जब हमारे पास लाइट जो है वो नॉर्मली हिट करती है सरफेस को, जब ये नॉर्मली हिट करेगी सो ये अपनी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस, यानी कि इसी पाथ में वापस चली जाएगी, तब रिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो दिस इज द केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो 6 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से यहाँ तक देखा 30 मिनट्स तक, सो आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूँ, सिंपल है। देखिए जो मून हमारे पास होती है, मून बिकम्स ब्राइटर, किसके कारण? रिफ्लेक्शन फ्रॉम सन के कारण। ई को हम हियर कर पाते हैं, यानी कि ई को जब हम साउंड को पढ़ते हैं, अपने क्लास 9th में आपने साउंड को पढ़ा होगा, जब हम साउंड को पढ़ते हैं जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके वापस कंटिन्यूसली आती है, उसके कारण क्या होता है? इको होता है। एंड इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए होती है दैट इज 17.2 मीटर। सो अगेन ये इको किस कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होती है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, एंड इमेज जो हमारे पास होती है, इमेज इज सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ या तो रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो रिफ्रैक्टेड रेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब समझाते हैं आपको। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट से क्या आएंगी? रेज आएंगी। ये रे आई, अभी मैं आपको ला नहीं समझा रहा हूँ। ये रे आई पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस के थ्रू। ये लाइट आई फोकस के थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बट आप देखिए जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इट इज़ इंटरसेक्शन, यानी कि जब आप इनको पीछे ले जाओगे, पीछे ले जाओगे इस रे को एंड इस रे को, जब आप पीछे ले जाओगे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो इट इज़ सिंपली ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, क्योंकि दिस रे 1 एंड रे 2 ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा की, ये क्या है? ये है इंसिडेंट रेज। किसके ऊपर? किसी मिरर के ऊपर या फिर किसी सरफेस के ऊपर, ये है इंसिडेंट। सो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, ऑब्जेक्ट इज सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। सिमिलरली अगर मैं इमेज की बात करूं, अगर मैं इमेज की, देखिए यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस लिया बस आपको समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे 1 आई इंसिडेंट रे, एंड ये दूसरी इंसिडेंट रे आई। जब रिफ्रैक्शन हुई सो ये रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे मीट हुई, क्लियर। सो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। सो इमेज क्या होती है? रिफ्रैक्शन के केस में, अगर मैं रिफ्रैक्शन के केस में, ये मैंने आपको लेंस दिखाई, लेंस में रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑकर करती है। सो रिफ्रैक्शन के केस में इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास मिरर में इमेज बनी। सो ये आई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई रिफ्लेक्टेड रे। सो इट इज सिंपली द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमारी इमेज बनी यहाँ पे। सो इमेज क्या होती है? इमेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन होती है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, एंड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आया होगा, क्लियर।
नाउ मिरर, बात करेंगे हम मिरर की। देखिए मिरर सिंपली हमारे पास क्या होता है, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस जो कि मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। प्लेन मिरर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट थोड़ा बहुत आप इसको देखेंगे। प्लेन मिरर हमारे पास होता क्या है, किस टाइप का मिरर होता है, इसकी एक साइड से जो सरफेस होती है दैट इज पॉलिश्ड, एक साइड में इसको क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है या फिर सिल्वर कोटिंग की जाती है, क्लियर। एंड दूसरा साइड ये क्या बनता है, ये दूसरे साइड में रिफ्लेक्शन वगैरह करता है, क्लियर। नाउ यूज ऑफ प्लेन मिरर्स की अगर हम बात करें, लुकिंग ग्लास जो आप स्मार्ट बनने के लिए, क्लियर, या फिर हैंडसम बनने के लिए या फिर ब्यूटीफुल बनने के लिए जो आप चश्मे पहनते हो या फिर गॉगल्स वगैरह वियर करते हो, वो बेसिकली हमारे पास होते हैं प्लेन मिरर्स, जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, जो आप सिंपली ब्यूटीफुल या हैंडसम लगने के लिए पहनते हो, क्लियर। देन ड्रेसिंग टेबल अगेन ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज आर प्लेन मिरर, क्लियर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर में काफ़ी डिफरेंस होती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर अपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लियर। द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी हमारे पास वो क्या बनती है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखिए यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। साइज ऑफ इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर वो ऑलवेज होती है इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये बंदा इस मिरर के आगे खड़ा है, अगर ये 6 फीट का है, अगर ये 6 फीट का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो हमारे पास इमेज बनेगी वो भी 6 फीट की बनेगी, क्लियर, यानी कि साइज दोनों का सेम होगा। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये बंदा यहाँ पे 10 मीटर या फिर 10 मीटर नहीं मैं लूँगा कुछ, चलिए हम लेते हैं 3 फीट, फीट की अगर मैं बात करूँगा, लेट ये 3 फीट मिरर से दूर बैठा है, जो इमेज बनेगी वो भी बिहाइंड द मिरर कितनी दूर बनेगी, 3 फीट ही बनेगी। एंड जो इमेज होती है इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब जो साइड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो बेसिकली चेंज हो जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे, ये आपका राइट है एंड ये आपका लेफ्ट है, जब आप मिरर को देखोगे मिरर में आपको क्या लगेगा, मिरर में आपको लगेगा ये मेरा राइट है एंड ये मेरा लेफ्ट है, क्लियर। सो ऐसे ये आपको अपना राइट लगेगा, ये साइड आपको अपना लेफ्ट लगेगा, इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, क्लियर। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दी वीडियो, बस ताकि आपको टाइम से जो आपके वीडियोस हैं वो मिल पाए एंड अच्छे से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। नाउ स्फेरिकल मिरर, अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूँ, स्फेरिकल मिरर बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ, देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेयर है, यानी कि हॉलो स्पेयर मैंने यहाँ पे लिया, जो मेरे पास स्फेरिकल मिरर होता है इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हॉलो स्पेयर, यानी कि हॉलो स्पेयर जो हमारे पास होता है इसका पार्ट हम किसको बनाते हैं, इसका पार्ट हम मिरर को बनाते हैं, क्लियर। यानी कि मिरर जो होता है बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। सो स्फीयर हमारे पास लट इतना था, इसी में से हमने क्या किया, इसी में से हमने मिरर निकाला, या तो ये कनकेव मिरर होगा या तो ये कन्वेक्स मिरर होगा, क्लियर। या तो कनकेव मिरर होगा या तो कन्वेक्स मिरर होगा, क्लियर। एंड एक साइड हम इसका ओपेक बनाते हैं, दूसरा साइड हम इसका रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, क्लियर। नाउ जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट में बी कर्वड इनवर्ड्स, देखिए कर्वड इनवर्ड्स, ये जो मैं डैश दिखा रहा हूँ दिस इज ओपेक। सो अंदर से ये इनवर्ड जो आपको दिख रहा है कर्वड इनवर्ड, यानी कि ये इसका सेंटर है यहाँ पे, यानी कि कर्व जो है इट इज़ इनवर्ड। सो अगर ये कर्वड इनवर्ड है एंड लाइट यूं आ रही है, सो ये किस टाइप का मिरर होगा, ये हमारे पास कनकेव मिरर होगा, दिस विल बी आर कनकेव मिरर। एंड अगर इसी मिरर को मैं इस हिसाब से बनाऊं, क्लियर, बेसिकली ये पहले क्या होता है स्पीयर एंड ये स्पीयर का पार्ट होता है। सो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अब अगर मैं इसको अंदर यानी कि करूँ वाले साइड से क्या करूं, यानी कि इनसाइड वाले पोर्शन से इसको क्या करूं, ओपेक करूं एंड बाहर से इसको रिफ्लेक्टेड रखूं, सो लाइट यूं आएगी, क्लियर, लाइट यूं आएगी एंड रिफ्लेक्ट होके जाएगी, क्लियर, एंड रिफ्लेक्ट होके जाएगी। सो इट मे बी कर्वड इनवर्ड और इट मे बी कर्वड आउटवर्ड, दिस इज कर्वड आउटवर्ड एंड अगर कर्वड आउटवर्ड होगा सो वो क्या लाएगा, कन्वेक्स मिरर, क्लियर। सो दिस इज कनकेव मिरर कर्वड इनवर्ड एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर कर्वड आउटवर्ड, क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ देखिए टाइप्स ऑफ मिरर, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्वड इनवर्ड, क्लियर, इस हिसाब से।
क्लियर, ये यहाँ से ओपेक होगा। क्लियर, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर, इन साइड वाले पोर्शन से ये क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होगा। क्लियर, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नाउ यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ कनकेव मिरर्स की अगर हम बात करें, शेविंग मिरर, एज ए शेविंग मिरर आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए मेकअप मिरर आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेंटिस्ट का जो मिरर होता है हमारे पास, जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, उनके पास जो मिरर होता है वो अगेन कनकेव मिरर होता है हमारे पास। देन हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट जो बीम ऑफ लाइट निकलता है, क्लियर, सो वो अगेन कौन सा मिरर होता है हमारे पास वहाँ पे, कनकेव मिरर। टॉरिश में कनकेव मिरर, जो सोलर कुकर्स हमारे पास होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें जो मिरर होता है इट इज़ कनकेव मिरर। क्लियर, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ, गाड़ी के अंदर जो रियर व्यू मिरर लगा होता है ताकि आपको पीछे से दिखे। क्लियर, देन स्ट्रीट लाइट मिरर, clear, this is street light mirror. then traffic safety mirror, again these are what, these are convex mirrors, ये हमारे पास होते हैं convex mirrors। ऊपर आपने किनको देखा, ऊपर आपने कनकेव मिरर्स को देखा। क्लियर, अच्छा, ट्रैफिक सेफ्टी कैसे हमारे पास होता है, अगर आपने देखा होगा जहाँ पे हमारे पास रोड जो होता है वो ब्लाइंड होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ब्लाइंड रोड, यहाँ से गाड़ी आ रही है। क्लियर, यहाँ से गाड़ी आ रही है एंड यहाँ से एक और गाड़ी आ रही है। सो देखिए, जब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछेंगे, सो यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, ये ऐसे आई, ये ऐसे ही, इनने हिट किया। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है, मिरर को यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए, मिरर को यहाँ पे फिट करेंगे, होगा क्या, जब ये कार आगे जाएगी इसको इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। सिमिलरली जब ये कार नियर आएगी इसको इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, ताकि इनमें कोलिजन ना हो एंड यहाँ पे लॉस को प्रिवेंट कर पाए। आगे जाते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, पहला यहाँ पे पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, देखिए पोल ऑफ मिरर हमारे पास क्या होता है, चाहे हमारे पास कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इसकी भी डेफिनेशन आप देखोगे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हमारे पास क्या होता है, इट इज सिंपली सेंटर ऑफ मिरर, दिस इज द पोल। क्लियर, ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मिरर एंड इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ मिरर, ये हमारे पास होता है पार्ट ऑफ मिरर। सो पोल, मिडल और सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट लाइज इन द सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि इट इज पार्ट ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हॉलो स्फीयर था, बेसिकली ये जो मिरर हमारे पास था ये किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का। एंड इस हॉलो स्फीयर का अगर आप सेंटर निकालोगे, ये इसका सेंटर होगा। क्लियर, ये इसका सेंटर होगा एंड इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, समझ में आया होगा। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए मिरर हमारा ये है, मिरर हमारा इतना है, मिरर हमारा इतना है एंड इसका पार्ट पोल है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पार्ट नहीं है। फॉर ए कनकेव मिरर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो कनकेव मिरर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के लेफ्ट में होगा ऑब्जेक्ट हमारे पास। क्लियर, जब आप साइन कन्वेंशन इस देखोगे, पोल के लेफ्ट में हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो इसको हम फ्रंट साइड भी बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं, फ्रंट साइड। सो फॉर ए कनकेव मिरर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो जो कर्वेचर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए इट लाइज बिहाइंड, क्योंकि पोल को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, पोल को ही हम यहाँ पे ओरिजिन या फिर आप मानिए डेटम मानते हैं। क्लियर, यानी कि पोल के लेफ्ट में हमारे पास फ्रंट, पोल के राइट में यानी कि ये हमारे पास बैक, ये हमारे पास फ्रंट, ये हमारे पास बैक, ये हमारे पास फ्रंट दिख रहा होगा आपको। क्लियर, नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज सिंपली रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, यानी कि सिंपली आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे भी बोल सकते हो, जो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड क्लियरली आपको दिख रहा है, जो कनकेव मिरर है इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज लेफ्ट ऑफ पोल एंड जो कन्वेक्स मिरर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज राइट ऑफ पोल। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रा करूँ,
ये हमारे पास पोल। क्लियर, देखिए यहाँ पे राइट ऑफ पोल, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ पोल। एंड जब आप साइन कन्वेंशंस देखोगे सो आर उस टाइम कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो आर आएगा, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर, कन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारे पास आर आएगा वो उस टाइम आएगा हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर, वो आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस इज सिंपली एक्सिस जो कि किसको ज्वाइन करती है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए आई लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को इसने ज्वाइन किया। ये लाइन आई, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसने ज्वाइन किया। एंड आप इसको ड्रा कर सकते हो बोथ साइड्स में, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हो पोल के राइट में भी लेफ्ट में भी, आपकी मर्जी। एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोक्स या फिर फोक्स सिंपली। प्रिंसिपल फोक्स, फोक्स या फिर सिंपली फोक्स वो पार्ट होता है मिरर का, या फिर वो पोर्शन होता है मिरर का। देखिए देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको क्लियर होनी चाहिए एंड मे बी ऑलरेडी आपको क्लियर होंगी भी, क्योंकि बेसिक लेक्चर है। प्रिंसिपल फोक्स की अगर मैं बात करूं, वो पॉइंट होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट खड़ा है, दिस इज कनकेव मिरर। ये मेरे पास कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के आगे यानी कि पोल के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, पोल के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा होगा, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा होगा। दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। क्लियर, जो ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट से रे इस टाइप से आई कि रे जो है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रही होगी आपको रे जो मैंने बनाई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे होगी, ये जो रे होगी कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में इट विल कन्वर्ज। क्लियर, इट विल कन्वर्ज, इट विल कन्वर्ज, या फिर ये जो रे होगी ये फोक्स के थ्रू होके जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर, सो प्रिंसिपल फोक्स हमारे पास क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर का। क्लियर, is a point on the principal axis at which light rays falling on the mirror in a direction parallel to principal axis actually meet या फिर converge, यानी कि जो लाइट रे होगी वो कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पे। ऐसे आपको दिख रहा है लाइट रे आई, ये यहाँ पे कन्वर्ज हुई। क्लियर, फॉर एग्जांपल अगर एक और रे आएगी वो भी यहीं पे कन्वर्ज होगी, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की साइज पे। क्लियर, सो यहाँ पे रेस क्या होती हैं, बेसिकली कन्वर्ज होती है। क्लियर, या फिर फोक्स पे मीट करती हैं। क्लियर, कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, ये इसका फोक्स लेट, ये इसका फोक्स, लाइट आई ऐसे ये रिफ्लेक्ट होके बैक जाएगी एंड आपको लगेगा कि जैसे यहाँ से ये डाइवर्ज होके गई। क्लियर, फोक्स से ये डाइवर्ज होके गई इस पॉइंट को कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या नाम देते हैं, फोक्स। क्लियर, फोक्स। लास्ट इज यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज नथिंग, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोक्स। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एफ। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एफ। ये हमारे पास फोकल लेंथ। क्लियर, ये हमारे पास फोकल लेंथ। एंड अगर मैं एक्सिस यहाँ पे ड्रा करूँ, देखिए ये हमारा पोल हो गया। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि पोल के लेफ्ट में, कनकेव मिरर में जो पोल का लेफ्ट होता है, इस साइड में हमारे पास क्या होता है, इस साइड में हमारे पास फोकल लेंथ होती है। यानी कि इसमें जो फोकल लेंथ होगी कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में हमारे पास फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स इस रिलेशन के ऊपर। क्लियर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अगर हम रिलेशन की भी बात करें, यहाँ पे देखिए रिलेशन, ये तो हो गया फोकल लेंथ भी। सो देखिए रिलेशन क्या है, दिस इज कनकेव मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये हमारा पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं नाम दूंगा फोक्स, क्योंकि ये जो फोकस होता है ये इक्वली दूर होता है। क्लियर, फोकस जो हमारे पास होता है ये इक्वली दूर होता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ, दिस इज पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है P to F, दिस इज फोकल लेंथ
एंड पी टू सी जो डिस्टेंस हमारे पास है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी टू एफ फोकल लेंथ एंड पी टू सी हमारे पास यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर हम एक्सिस यहाँ पे ड्रा करें, वर्टिकल एक्सिस, क्लियर, आपको क्लियरली दिख रहा है जो आपके पास आर है, जो आपके पास आर है, इट इज़ ट्वाइस एफ, इट इज़ 2 टाइम्स एफ। जो आपके पास आर है इट इज़ 2 टाइम्स एफ, बी इट यूर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, चाहे आपका कनकेव मिरर हो या फिर आपका कन्वेक्स मिरर हो। आर जो हमारे पास होता है इट इज़ 2 टाइम्स एफ, या फिर अगर आप यहाँ से एफ को निकालो, एफ हमारे पास क्या बनेगा, R/2, क्लियर, R/2। एंड साइन कन्वेंशन आप अब यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे चाहे एफ लो या फिर आर लो वो आएगा नेगेटिव, एंड इस केस में चाहे आपका एफ हो या फिर आर हो वो आएगा पॉजिटिव, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड ये भी आपने नोट डाउन किया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम रियल एंड वर्चुअल इमेज की। रियल एंड वर्चुअल इमेज, देखिए रियल इमेज हमारे पास क्या होती है एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, रियल इमेज कब फॉर्म होती है, वो इमेज जो कि कन्वर्जेंस के कारण, हमेशा याद रखिएगा, ये याद नहीं रखिएगा कि लेफ्ट और राइट में जो इमेज बन रही है, क्योंकि लेंस में आप देखोगे, लेंस में देखिए मिरर्स में आपको क्या दिखेगा, चाहे मिरर्स आपके पास है, मिरर में आपको दिखेगा जो वर्चुअल इमेज है दैट इज फॉर्मड, जो वर्चुअल इमेज है मिरर्स में, क्लियर, मिरर्स में दिस इज वर्चुअल इमेज, यानी कि मिरर के बिहाइंड या फिर पोल के राइट में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, क्लियर, वो वर्चुअल होगी। बट जब आप लेंसेज देखोगे ना, लेंसेज में वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑप्टिकल सेंटर के सामने इमेज बने, जब ऑप्टिकल सेंटर के सामने इमेज बने वो वर्चुअल इमेज होती है। सो ये कभी नहीं होता है कि मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी एंड वही वर्चुअल होगी, यानी कि जो इमेज बिहाइंड बनेगी। आपको याद रखना है कि वर्चुअल इमेज या फिर रियल इमेज में डिफरेंस क्या है। रियल इमेज हमेशा बनती है ड्यू टू कन्वर्जेंस, एंड जो वर्चुअल इमेज होती है वो बनती है किसके कारण, या फिर इट दैट अपीयर्स ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या फिर ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही आपको याद रखना है। रियल इमेज हमेशा कन्वर्जेंस यानी कि रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड रेज के कन्वर्जन के कारण, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा डाइवर्जेंस के कारण रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज, क्लियर। सो यहाँ पे समझाते हैं आपको, देखिए रियल इमेज, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्लियर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये आई पहली इंसिडेंट रे, क्लियर, खाली अभी मैं इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं सिखा रहा हूँ, एंड ये आई दूसरी, इसको मैं डबल डॉट से शो करूँगा, एंड कि ये है दूसरी इंसिडेंट रे हमारे पास। एंड यू ऑल नो दैट जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू जाती है, ये गई पहली रे। एंड जो रे फोकस के थ्रू जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जहाँ पे ये दो रेस, रे 1 एंड रे 2 मीट किया इन्होंने, यानी कि ये कन्वर्ज इस पॉइंट पे हुई, यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बनेगी वो होगी रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज इज फॉर्मड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ रेज, रियल इमेज इज फॉर्मड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ रेज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस वॉज कनकेव मिरर एंड ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस, देखिए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में भी रियल इमेज बनती है, रियल इमेज भी वर्चुअल भी। नाउ देखिए यहाँ पे रे आई, यहाँ पे रे आई, क्लियर, दिस इज रे 1 एंड रे 1 जो कि पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू जाएगी, क्लियर, दिस इज दी फोकस, दिस इज रे 1, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, फोकस के थ्रू जाएगी। एंड लेंस में रूल हमारे पास होता है, जब भी रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पड़ती है वो रे सीधी जाती है, दिस इज रे 2। एंड इस पॉइंट पे इन दोनों रेज ने क्या किया, कन्वर्ज किया, यानी कि ये यूं आई, ये यूं आई, रे 2 रे 1, इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुई, वहाँ पे जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल इमेज। सो डेफिनेशन आपने देखी, समझ में आया होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज जो होती है वो इमेज होती है जिसको हम कैप्चर कर पाएंगे, एग्जांपल फोटोग्राफ। इट इज़ द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि सिनेमा स्क्रीन, जो आप मूवी वगैरह देखते हो, दे आर रियल इमेज। इट इज़ फॉर्मड ऑन
टू द लेफ्ट ऑफ पोल इन अ मिरर, पोल के लेफ्ट में बनेगी, यानी कि मिरर में हमेशा आप याद रखेंगे, मिरर स्पेशली कौन सा मिरर, कनकेव मिरर में हमेशा पोल के लेफ्ट में बनेगी, एंड रियल इमेज हमेशा नीचे बनती है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इन मिरर याद रखिएगा, मिरर में। एंड जो हमारे पास लेंसेस होती हैं वहाँ पे जो रियल इमेज बनती है दैट इज टू दी राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, एंड वो बनती है अगेन बिलो बनेगी बट राइट में, ऑप्टिकल सेंटर ये इसके राइट में, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द इमेज इज यूजुअली इन्वर्टेड, एंड क्लियरली आपको दिख रहा होगा, चाहे मिरर हो हमारा, देखिए चाहे हमारा मिरर हो चाहे हमारा लेंस हो, दोनों केस में ये क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब इट इज़ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखेंगे आप, क्लियर, इट इज़ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज अब आपको समझ में आया होगा, अगर रियल इमेज में कन्वर्जेंस होगा सो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, यानी कि आपको लगेगा कि रेज डाइवर्ज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रे आई, दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस यहाँ पे, ये दूसरी रे आई, दिस इज रे टू, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे आएगी वो सीधी चली जाएगी, ऐसे जाएगी, दिस इज रे टू, एंड रे वन क्या जाएगी, फोक्स के थ्रू होकर जाएगी, एंड जब आप इसको पीछे खींचोगे आपको लगेगा कि ये रे एक्चुअली कहाँ से आ रही है, फोक्स से आ रही है। सो बेसिकली ये रे इस पॉइंट से जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, क्लियर। सिमिलरली अगर आप मिरर्स की बात करो, देखिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे नंबर 1 आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी, एंड आप इसको क्या करोगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, यानी कि ये कहाँ से जा रही है, फोक्स के थ्रू होके जा रही है, दूसरी रे जो कि पोल पे पड़ती है मेकिंग एंगल आई, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी पोल से ही विद इक्वल एंगल आई, क्लियर, इक्वल एंगल आई या फिर एंगल आर आप बोलोगे, एंड जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे आपको ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट से ये रे जा रही है, इस पॉइंट से ये रे जा रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, अगेन यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, आप इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे, ये तभी आप कर पाओगे जब आप मिरर के सामने आओगे, क्लियर। देन इट इज़ फॉर्मड टू द राइट ऑफ पोल इन ए मिरर, देखिए मिरर के केस में चाहे आपका कनकेव मिरर हो या फिर आपका कन्वेक्स मिरर हो, दिस इज कनकेव, दिस इज कन्वेक्स, क्योंकि ये हम इस साइड इसको मानते हैं ओपेक। सो कनकेव मिरर में भी ये बनेगी राइट ऑफ पोल, दिस इज पोल, दिस इज पोल, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बनेगी राइट ऑफ पोल, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं लेंस की बात करूं, अगर मैं लेंस की बात करूं, चाहे मेरे पास कनकेव लेंस है या फिर मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, क्लियर, इनमें क्या होगा, इनमें कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग ही होगा, होगा क्या, इनमें जो इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या बनेगी, इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर या फिर लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, इज फॉर्म टू द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इन ए लेंस। सब कुछ डिटेल में मैंने आपको इसी शॉर्ट वीडियो में समझाया है, क्लियर। द इमेज इज यूजुअली इरेक्ट, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे भी चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज कनकेव लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, आपको हर एक में क्या दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव इमेज बन रही है, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, इमेज आई अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, यहाँ पे भी चाहे लेफ्ट में हो बट अबोव बन रही है, नीचे तो नहीं बन रही है, क्लियर। सो ये हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज। नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्लियर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नाउ देखिए पहला बेसिक रूल, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू दी फोक्स, क्लियर, ये हमारे पास लेट मिरर है, चाहे मिरर होगा या फिर लेंस होगी, याद रखेंगे आप, चाहे आपका मिरर होगा या फिर आपकी लेंस होगी। दिस इज दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये आई इंसिडेंट रे, क्लियर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोक्स यहाँ पे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो होगा क्या, लाइट रे जो होगी वो फोक्स के थ्रू जाएगी, क्लियर, ये यहाँ पे अगर हमारा फोक्स, ये पोल,
ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे ऐसे जाएगी, आपको अपीयर होगा कि ये कहाँ से निकल के आ रही है, ये फोकस से निकल के आ रही है। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, लाइट रेज पासिंग, सिमिलर केस कहाँ पे आपको दिखेगा, लेंस में। क्लियर, सिमिलरली सिमिलर कंडीशन आपको किस में, लेंस में, यानी कि रे आई एंड आपको लगेगा कि एंड रे जो होगी वो फोकस के थ्रू होके जा रही होगी। क्लियर, सिमिलरली रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। देखिए ये हमने रखा ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको ये लगेगा कि लाइट रे, अब देखिए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, लाइट रे आई किधर से गई, फोकस के थ्रू होके जाएगी, एंड आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर कहानी कन्वेक्स मिरर में भी होगी। रे, अरे यार, रे किधर की ओर आ रही है, रे फोकस की ओर आ रही है। देखिए क्योंकि ये इस यहाँ पे हिट करेगी, इसको मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा। क्लियर, ये ऐसे आई एंड ये क्या होगी इस कंडीशन में, ये क्या होगी इस बार ये पैरेलल जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर, ये इस बार ऐसे पैरेलल जाएगी, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, इस बार ये पैरेलल जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 4, री एंटरिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होके आएगी, क्लियर, ये आई रे, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये क्या होगी, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, नोट आप रखेंगे, जो जो भी रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, वो हमेशा नॉर्मल टू दी मिरर होती है, वो हमेशा नॉर्मल टू दी मिरर होती है। सो उस केस में रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। समझाया था आपको, लाइट विल केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन, लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्योंकि देखिए नॉर्मल कैसे आती है, लेट मी, ये है मेरे पास कोई स्फीयर। क्लियर, ये मेरे पास है कोई स्फीयर, ये इसका सेंटर, यानी कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखिए इतना इसमें मैं कनकेव मिरर इतना निकालूंगा, ये मैंने इसमें कनकेव मिरर निकाला। क्लियर, समझ में आया होगा, ये मैंने इसमें कनकेव मिरर निकाला, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, क्योंकि इक्वल दूरी पे होगा, दिस विल बी फोकस, एंड ये इसका पोल होगा। सो देखिए अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, लेट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट हमारा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो हमेशा नॉर्मल टू दी मिरर आएगी, वो हमेशा नॉर्मल टू दी मिरर आएगी। कोई भी रे आप यहाँ से ड्रा करो, कोई भी रे आप कहाँ से डालो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो हमेशा नॉर्मल टू दी मिरर आएगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से। क्लियर, इसीलिए ये कैसे जाती है, ये अपनी पाथ को वापस से रिट्रेस करती है। समझ में आया होगा। क्लियर, एंड इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे ये रे आई, ये किधर जाना चाहती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, इसको हम ऐसे दिखाएंगे कन्वेक्स मिरर में। क्लियर, लास्ट रूल हियर इज, लास्ट रूल हियर इज सिंपल, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोलता है अगर रे आई ओब्लिकली एट पोल, दिस इज द पोल, मेकिंग एंगल आई, ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी विद इक्वल एंगल, यानी कि एंगल आर बनाएगी, यानी कि सेकंड लॉ को ये ओबे करेगी। क्लियर, ऐसे आई, एंगल आई, ये हमारी एंगल आर बनेगी, एंड एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, सो ये हमारे पास होते हैं बेसिक रूल्स। समझ में आया होगा, रूल 1 and 2, एंड दिस इज रूल 2, रूल 3 and 4। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन हेडिंग आप लगाएंगे, इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन, पहले हमारे पास कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। एंड याद रखिएगा जब आप अपने 10th में थे तब एक बोला जाता था आपको एंड उसको 5 मार्क दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोक्स, आप बोलिए व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट इज़ द पोजीशन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट वगैरह, एंड इसको आपको 5 मार्क्स दिए जाते थे आपके 10th में। बट यहाँ पे आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, आपके 12th में 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर एक मैक्सिमम एट मैक्स 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इमेज फॉर्मेशन के ऊपर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, इधर 2 मार्क का न्यूमेरिकल या फिर आपको 3 मार्क का न्यूमेरिकल दिया जाएगा। क्लियर। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पहला, नाउ देखिए कनकेव मिरर, पहला आप लगाएंगे यहाँ पे ए, दैट इज कनकेव मिरर। नाउ इससे पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाऊं, खाली 1-2 मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है शॉर्ट में। नाउ देखिए, अगर ये आपका कनकेव मिरर है, अगर ये आपका कनकेव मिरर है, क्योंकि आपको ड्रा तो नहीं करना होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ट्रिक से आपको समझाएंगे। दिस इज द पोजीशन पोल ऑफ द मिरर, ये पोल ऑफ द कनकेव मिरर के लिए ट्रिक है फिलहाल, दिस इज फॉर कनकेव मिरर, दिस इज फॉर कनकेव मिरर। पोल, पोल के बाद हमारे पास क्या होता है, फोक्स यहाँ पे, फोक्स के बाद हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मानिए ये है इन्फिनिटी, यानी कि मिरर से दूर, यानी कि पोल से दूर कोई जगह, दिस इज इन्फिनिटी। अब देखिए कनकेव मिरर जो हमारे पास होता है, यहाँ पे 6 केस हमारे पास होते हैं, पढ़ा होगा आपने अपने क्लास 10th में। यहाँ पे हमारे पास 6 केस होते हैं। क्या क्या केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोक्स, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखा पोल एंड फोक्स के बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट कंडीशन क्या है, पोल एंड फोक्स के बीच में आपको कहीं पे भी रखना है, इसको आप नाम देंगे 1। क्या नाम देंगे, 1। दिस इज द पोजीशन 1 ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी पोजीशन है जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एट फोक्स, यानी कि एट फोक्स। तीसरी पोजीशन है एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि फोक्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं पे भी आप इसको रखो, दिस इज लोकेशन 3। क्लियर, कहीं पे भी, क्लियर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जहाँ पे आपको लगे, जहाँ पे आपको मर्जी हो, बट बिटवीन सी एंड एफ, ना कि एफ पे ना कि सी पे, दिस इज लोकेशन 3। लोकेशन 4, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपने ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, लोकेशन 4। लोकेशन 5, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज लोकेशन 5, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने रखा। लोकेशन 6, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। इसको बनाइएगा, क्लियर, इसको बनाइएगा। नाउ, नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6। नाम बोलिए, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट लोकेशन, आप खुद नाम बोलिए। 1 किसको हमने नाम दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बिटवीन, यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, इसको आप नाम देंगे 1, इसको आप नाम देंगे 1। अच्छा, लोकेशन 2 किसको मैंने नाम दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोक्स, ध्यान रखिए अच्छे से, क्लियर, ट्रिक में ही पूरा कवर होगा। थर्ड वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, आप बोलिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोक्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमने ऑब्जेक्ट रखा। लोकेशन 4 किसको मैंने नाम रखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लोकेशन 5 बोलिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, बियॉन्ड सी। लोकेशन 6 बोलिए किसको मैंने नाम रखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
ये तो हो गई ये बात। यहाँ पे अब आप ऐसे यहाँ पे लाइन खींचेंगे एंड इस साइड में आप रखोगे याद इमेज कहाँ पे बनेगी, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी। नाउ नाउ इसको आप नाम दोगे, इमेज के लिए आप याद रखेंगे अलग पेन से, इमेज हमारी बनेगी 1+ पे। अब 1+ क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा अपनी भाषा में। 2, 2 के लिए आप याद रखेंगे, 2 के लिए आप याद रखेंगे 6, यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2 पे है इमेज बनेगी 6 पे। 6 क्या है, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ, इमेज कहाँ पे बनेगी 6 पे। सो 1+ फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, हो गया काम, हो गई आपकी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट। बस इतना आपको याद रखना है, अभी समझाऊंगा। क्लियर, 6 5 4 3 2। सो जब ऑब्जेक्ट है 2 पे, 2 मतलब एड फोक्स, इमेज कहाँ पे बनेगी 6 पे, 6 मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। क्लियर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि 3, ऑब्जेक्ट है 3 पे, इमेज कहाँ पे बनेगी 5 पे, 5 मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी। समझ में आ रहा होगा। जब ऑब्जेक्ट 4 पे है, 4 मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ पे बनेगी 4 पे ही, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट 5 पे है, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ पे बनेगी 3 पे, 3 मतलब बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट 6 पे है, 6 मतलब इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगी एफ पे, यानी कि इमेज बनेगी फोक्स पे। समझ में आया होगा, ये ट्रिक है, बस इसको याद रखेंगे आप, इतना आप याद रखेंगे, इसका टेबल आप बनाएंगे। क्लियर, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज की लोकेशन, ऊपर जो लोकेशन मैंने दी है, बट इसको आप याद रखेंगे कि लोकेशन का नाम, किस लोकेशन का नाम हमने कहाँ पे रखा है। समझ में आई होगी ट्रिक। क्लियर, समझ में आई होगी ट्रिक। आगे जाकर यहाँ पे भी समझाएंगे आपको। यहाँ पे अगेन देखिए यही लिखा हुआ है। 1 किसको मैंने नाम दिया, बिटवीन पी एंड एफ, 2 एट एफ, 3 बिटवीन एफ एंड सी, 4 एट सी, 5 बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी 6 मैंने नाम दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट की लोकेशन। इमेज देखिए, साइज देखिए, नेचर देखिए। अभी आपको समझाते हैं 1+ क्या है। पहले रूल, पहले पे आइए यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ, ये पी हमारा, ये एफ हमारा। क्लियर, एंड यू ऑल नो दैट कनकेव मिरर है, जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोक्स के थ्रू जाएगी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी, क्लियर, ऐसे आएगी, वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी एंड ऐसे बैक जाएगी। इस साइड में अगर आप इनको मिलाना चाहो, ये नहीं मिलेंगे, सो आप क्या करोगे, आप इनको इस साइड एक्सटेंड करोगे एंड इस पॉइंट पे ये मिलते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है राइट ऑफ पोल में। सो इस कंडीशन में जो इमेज बनती है, इट इज़ वर्चुअल इमेज, इट इज़ वर्चुअल इमेज। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ का नाम मैंने दिया है 1। सो ऑब्जेक्ट हमने 1 पे रखा, इमेज बनी 1+ पे। अब 1+ का मतलब क्या है ट्रिक में, 1+ का मतलब ये है, जो पोल हमारे पास होता है, ये पोल का लेफ्ट होता है यानी कि माइनस साइन, ये पोल का राइट होता है यानी कि पॉजिटिव साइन। सो 1+ मैंने किसको नाम दिया है, बिहाइंड, याद रखेंगे आप, 1+ मैंने नाम दिया है बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, या फिर बिहाइंड पोल, या फिर राइट ऑफ पोल, मैंने इसको नाम दिया है। क्लियर। सो हमारी अच्छा ये है नेचर, नेचर यहाँ पे ये है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड मिरर, यानी कि इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड मिरर। नहीं, नेचर नहीं, पोजीशन। देखिए दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड इमेज, बिहाइंड मिरर, या फिर राइट ऑफ पोल, बिहाइंड मिरर, या फिर आप लिखोगे राइट ऑफ पोल, राइट ऑफ पोल। देन नेचर, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब देखिए यहाँ पे रेज क्या हो रही है, रेज एक्चुअली आपको लग रहा है कि यहाँ से रेज डाइवर्ज हो रही है, क्लियर, इस पॉइंट से। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ये हमारे पास क्या है, अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये इरेक्ट है। अच्छा, कितनी बड़ी बन रही है, साइज या फिर हाइट, इसको ऐसे रखिएगा, दिस इज साइज और हाइट। साइज और हाइट, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये मिरर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना स्मॉल, इमेज जो बन रही है वो लार्ज बन रही है, यानी कि इसको आप लिखेंगे यहाँ पे जो इमेज बन रही है दैट इज इन लार्जर। ये हो गया पहला केस। नेक्स्ट केस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
ऐड फोक्स, फोक्स को हमने नाम दिया 2। इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी 6 पे। 6 मैंने किसको नाम दिया है? 6 मैंने इन्फिनिटी को नाम दिया है। यहाँ पे देखिए 6 मैंने नाम दिया है इन्फिनिटी पे। क्लियर? 6 मैंने नाम दिया है इन्फिनिटी को। सो जब इमेज 2 पे, ऑब्जेक्ट 2 पे होगा, इमेज बनेगी 6 पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। समझ में आया होगा ट्रिक? यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे है? जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 पे है, 2 किसको मैंने नाम दिया है? ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, ये थी लोकेशन 6। क्लियर? सो जब 2 पे है, इमेज बनेगी 6 पे। सो ऐसे रे आई, फोक्स के थ्रू जाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई यूं, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंड ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। एंड हम बोलेंगे ये कहाँ पे मिलेंगे? काफ़ी दूर, यानी कि इन्फिनिटी पे मिलेंगे। सो इमेज हमारी कुछ यूं बनेगी इन्फिनिटी पे, इतनी दूर होके बनेगी, एंड इमेज जो होगी वो बड़ी होगी। देखिए ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी। सो पोजीशन क्या है इमेज फॉर्मेशन की? इन्फिनिटी पे, साइज हाईली इनलार्जड, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया होगा? रियल एंड इन्वर्टेड मतलब, रियल ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है। क्लियर? सिमिलर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड सी, यानी कि लोकेशन 3 के लिए हमने याद रखा था इमेज बनेगी 5 पे। 5 हमने किसका नाम दिया है? 5 हमने नाम दिया है बियॉन्ड सी। सो जब ऑब्जेक्ट 3 पे, इमेज बनेगी 5 पे, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा होगा? सो इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनलार्जड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने नाम दिया था 4। सो 4 के लिए ट्रिक क्या थी? 1 2 3 4 5 6। 1 के लिए 1 प्लस, 2 के लिए 5 4 3 2 1, यानी कि 4 के लिए 4। क्लियर? 4 के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या था? 4 के लिए हमारे पास था 4 ही। क्लियर? 2 के लिए 6, यहाँ पे 6 5 4 3 2, यहाँ पे 1 नहीं है 2 है। क्लियर? सो 4 के लिए 4 ही बनेगी। क्लियर? सो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। सो अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, सो इस कंडीशन में दिस इज थोड़ा यूनिक केस, क्योंकि जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही हाइट ऑफ इमेज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको काफ़ी बार ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। क्लियर? सो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनती है, एंड दोनों की हाइट h1 इज इक्वल टू h2, क्योंकि h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 इज हाइट ऑफ इमेज, h1 इज इक्वल टू h2। एंड इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है इट इज़ 1। आगे जाकर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे। क्लियर? सिमिलरली अब लोकेशन 5 किसका नाम हमने दिया है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 5 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 1 प्लस, इसके लिए 6 5 4 3 2। सो 5 पे अगर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे बनेगी? दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, इमेज बनेगी 3 पे। 3 किसका नाम हमने दिया है? आइए 3 किसका नाम हमने दिया है? बिटवीन एफ एंड सी। सो इमेज कहाँ पे बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। एंड इस कंडीशन में अब इमेज आपको क्लियरली दिख रही है, थोड़ी छोटी बन रही है। सो डिमेंशड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, यानी कि लोकेशन 6। अगर 6 पे है, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज 2 पे बनेगी। 2 किसका नाम हमने दिया है? फोक्स का नाम दिया है। सो इस कंडीशन में इमेज यहाँ पे बनेगी फोक्स पे, एंड इमेज जो बनेगी वो काफ़ी छोटी बनेगी। इनफैक्ट वो पॉइंट इमेज यहाँ पे बनेगी। समझ में आ रहा होगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन, एंड ये हमारी ट्रिक है। ये टेबल आप याद रखेंगे एज ए ट्रिक कनकेव मिरर के लिए। सो अगर ऑब्जेक्ट 1 पे, 1 बिटवीन पी एंड एफ, पहले आप ये याद करेंगे बिटवीन पी एंड एफ का नाम क्या है? 1, एट एफ का नाम 2, एफ एंड सी का नाम 3, एट सी का नाम 4, बियॉन्ड सी का नाम 5, एट इन्फिनिटी का नाम 6। सो आप ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ये इमेजेस हमारे पास बनेगी, ये इसका साइज, ये नेचर। देखिए एक ही केस में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, पहले केस में, किसमें? कनकेव मिरर में। बाकी सभी रियल एंड इन्वर्टेड, बाकी सभी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड यहाँ से यहाँ तक आते आते जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? 1 to 6 जो इमेज का साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन भी इस केस में क्या होगी? मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है बेसिकली h2/h1, मैग्निफिकेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी। क्लियर? मैग्निफिकेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी, यानी कि छोटी इमेज बन रही है। क्लियर? छोटी इमेज बन रही है। देन यहाँ पे आप लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन किस में? कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दो ही केस हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर यहाँ पे दो ही केस हैं। ये हमारे पास
पोल एंड ये हमारे पास इन्फिनिटी पे। क्लियर। पहला केस जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। दूसरा केस जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। दिस इज केस वन, दिस इज केस टू। क्लियर। केस वन जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। दूसरा केस जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इन्फिनिटी। क्लियर। सो यहाँ पे अगर आप ड्रा भी करोगे, अगर आप ड्रा करना चाहोगे, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस में क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर। इसमें दोनों कंडीशंस में वर्चुअल इमेज बनेगी। सो अगर आप रूल्स फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। बेटर इसकी आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करना, फिर याद रखना। क्लियर। जब ऐसे रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे जाएगी एंड आपको लगेगा कि रे फोकस से निकल रही है। क्लियर। देन जो दूसरी रे आएगी, क्लियर, फोकस की तरफ आएगी। क्लियर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी, आपको लगेगा ये ऐसे वापस जा रही है। क्लियर। बट आपको लगेगा कि यहाँ से आ रही है। सो यहाँ पे दो मीट होंगी, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर। बिटवीन पी एंड एफ हमारी इमेज बनेगी। सो इसमें आपको ट्रिक वगैरह याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि दो ही केस हैं। पहला यहाँ पे हमारा फोक्स, दूसरा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले केस में इमेज यहाँ पे बनती है बिटवीन पी एंड एफ। दूसरे केस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो बनती है एट एफ। क्लियर। क्योंकि वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज कहाँ पे बनेगी, फोक्स पे। या फिर अगर ऑब्जेक्ट फोक्स पे होगा इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। सो वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोक्स पे। अगेन वर्चुअल बनेगी, क्योंकि एबो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी यहाँ पे इमेज। क्लियर। बट इमेज क्या बनेगी, हाईली डिमेंशन, यानी कि छोटी इमेज। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन कन्वेंशन, वेरी इजी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है मिरर्स में? पहला कन्वेंशन आई विल रीड आउट। साइन कन्वेंशन वन, जो पोल हमारे पास होता है इसको हम ओरिजिन मानते हैं, या फिर इसको हम बेस मानते हैं, या फिर इसको हम डेटम मानते हैं। यानी कि पोल के लेफ्ट में जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो नेगेटिव होंगी, पोल के राइट में जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, चाहे आपका कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर। सो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। क्लियर। स्पेशली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही है कि राइट ऑफ पोल, इसको आप लिख सकते हैं जो ये कन्वेंशन है, इसका मतलब ये है कि राइट ऑफ पोल, राइट ऑफ पोल जो डिस्टेंस हमारे पास होंगी वो पॉजिटिव होंगी। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे लेफ्ट ऑफ पोल, लेफ्ट ऑफ पोल। सिंपल भाषा में लेफ्ट ऑफ पोल जो भी डिस्टेंस होंगी वो होगी नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे देखिए चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, यानी कि ये अगर ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि अपवर्ड है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे इमेज बनेगी, दिस इज इमेज कनकेव मिरर में, वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर में, ये हमारे पास दो केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। सो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि अबो प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारे पास मिरर में रियल इमेज बनेगी, सो उस कंडीशन में जो हाइट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। क्लियर। वो हाइट्स क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। So distance measured upward and perpendicular to principal axis are taken as positive. Example, for a virtual image, virtual and erect image, height will be always positive. समझाया मैंने आपको। कनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बन रही थी, सो वो पॉजिटिव हाइट। यहाँ पे दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में, सो दोनों हाइट्स क्या होंगी, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, नेगेटिव। सिंपल भाषा में, चाहे कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर। यहाँ से हमेशा क्या, नेगेटिव, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव, यहाँ से हमेशा नेगेटिव, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव, यहाँ से दो पॉजिटिव ही बनते हैं, सो ये हमेशा पॉजिटिव, यहाँ से एक केस पॉजिटिव भी बनेगा। क्लियर। सो जब भी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएगी हाइट, सो वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, इनके नंबर मैं चेंज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इनके आंसर आप कमेंट में करोगे, फिर मैं आपको राइट आंसर्स भी बताऊँगा। 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इनको आप खुद से सॉल्व करोगे। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर। 7, 8, 9, 10, क्योंकि ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हमारे पास वहाँ पे आए थे पहले।
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 देखिए इनके आंसर्स आप करोगे। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ए कनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ, देखिए कनकेव मिरर हमारे पास है, इसको इसका पोल ये, इसका फोक्स ये, सो ये इसकी फोकल लेंथ एफ होगी। क्लियर, ये इसकी फोकल लेंथ एफ होगी। हैविंग 20 सेंटीमीटर एंड इसने ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर, वायर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। क्लियर, आपको इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है। कनकेव मिरर में आपने ये सीखा, कनकेव मिरर में आपने ये सीखा, इरेक्ट इमेज आपको एक ही केस में बनेगी, याद है ना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहाँ पे 1 प्लस मैंने लिखाया था आपको, यहाँ पे 6 5 4 3 2, बाकी सभी केस में आपको क्या बन रही थी, वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो केस हैं इनमें आपको रियल एंड इन्वर्टेड, पहले केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि कब, जब आपने लोकेशन वन मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन पी एंड एफ, समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है लेस देन 20 सेंटीमीटर। सो एन ऑब्जेक्ट इज, किधर गया क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वायर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। सो खाली आपको पहले केस में इरेक्ट इमेज बनेगी जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ रखने का मतलब क्या है, क्योंकि एफ हमारे पास फोकल लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप एफ पे रखोगे दैट इज कंडीशन 2 एट फोक्स। सो फोक्स पे हमें नहीं रखना है, हमें रखना है, क्योंकि अगर हम फोक्स पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। सो हमें रखना है बिटवीन पी एंड एफ। सो लेस देन 20 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी। क्लियर, सो लेस देन 20 सेंटीमीटर। अच्छा इस क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्मड एट डिस्टेंस। सो कनकेव मिरर अगेन, ये हमारा पोल, ये हमारा फोक्स, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, यानी कि लोकेशन 4। अगर 4 पे ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे बनेगी, 4 पे ही बनेगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज भी भाई इतनी ही दूरी पे बनेगी, 4 मीटर की दूरी पे। क्लियर, क्योंकि 4 के लिए 4 था, किसमें, कनकेव मिरर में, 4 के लिए 4। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर, सिंपल है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है, सो हमने देखा था इमेज भी 2 मीटर की दूरी पे बनेगी प्लेन मिरर में, 2 मीटर। बट आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 4 मीटर। सो 4 मीटर आपका आंसर आएगा। इसी टाइप से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर भी मैं ही दूंगा क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल से। एन इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ए मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हमारे पास नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, ये बोल रहा है 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर, नॉर्मल के साथ बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है मिरर के साथ, सरफेस ऑफ मिरर के साथ एंगल कितनी बन रही है, 30 डिग्री, यानी कि एंगल आई हमें गिवन नहीं है, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। अच्छा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, सो अब ये हमारे पास क्या होगी, एंगल आई, एंगल आई। सो वी नो दैट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा एंगल आई हमारे पास होता है एंगल आर, एंगल आई हमारे पास होता है एंगल आर, ये ऐसे रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, सो ये एंगल भी हमारे पास आर होगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, ये दो एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एंड अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर ये हमारा नॉर्मल, ये हमारी सरफेस, सो यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो इतना अगर 90 हमारे पास है, 90 में से 30 निकालो, ये एंगल निकलेगा क्योंकि ये 90। सो आप यहाँ पे निकालोगे दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, अगर एंगल आई 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। सो आपको बोल रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सो टोटल एंगल इनके बीच कितना है, टोटल एंगल इनके बीच 60 + 60, ये एंगल आपको बोल रहा है इट इज़ 120 डिग्री। समझ में आया होगा, क्लियर, 120 डिग्री।
फिगर भी आपके सामने गिवन है, जिसको समझ नहीं आया वो देख सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर, क्लियर। रियर व्यू मिरर हमने देखा था, कौन सा मिरर था हमारे पास, रियर व्यू मिरर, क्लियर। एग्जाम्पल्स में जाइए जहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाई कि रियर व्यू मिरर हमारे पास कौन सा मिरर होता है, क्लियर, अच्छे से समझाया। कन्वेक्स मिरर, सो मैग्निफिकेशन बोलिए उसमें क्या होती है, क्लियर। मैग्निफिकेशन उसमें बोलिए क्या होती है। अभी मैग्निफिकेशन हम देखेंगे, मैग्निफिकेशन की फार्मूला, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आप खुद आंसर करोगे। फिर फोकल लेंथ आप प्लेन मिरर, ये कहीं पे नहीं आई। फोकल लेंथ याद रखिएगा एक प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है, क्लियर। इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड द इमेज, क्वेश्चन नंबर 14, ये बनेगा 15, 16, 17, 18। इनको भी आप खुद से करेंगे, क्लियर, इनको भी आप खुद से करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन दी फोकल लेंथ आप कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना। देखिए कन्वेक्स मिरर आपको दिया गया है, ये है कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पोल, ये हमारे पास फोक्स, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये हमारे पास क्या बनी, ये फोकल लेंथ बनी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बना। दोनों क्या है, राइट ऑफ पोल, सो पॉजिटिव होंगे, क्लियर। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज, देखिए वी नो दैट आर हमारे पास होता है 2 टाइम्स एफ, या फिर अगर आप एफ निकालो वो होगा r/2। आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। सो आपको r गिवन है कितना, 10, आप इसको प्लस लोगे, डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आएगा +5, क्लियर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की। सो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज सिंपली 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा, क्लियर। इसकी डिरिवेशन आपके बोर्ड में पूछी जाती है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया। इसकी डिरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, v इज इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, f है फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन भी आप यहीं पे नोट डाउन करोगे। मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड न्यूमेरिकल्स में आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहले 5-6 मिनट्स में, कि न्यूमेरिकल्स आप कहाँ से करोगे। देखिए u जो होता है हमारे पास, u ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिएगा। वी यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑलवेज नेगेटिव, कन्वेंशन नंबर 1, क्योंकि चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा होगा लेफ्ट ऑफ पोल, सो u इज ऑलवेज नेगेटिव। v इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा वर्चुअल है कि इरेक्ट है। सो अगर हमारे पास जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल मिरर के केस में, एंड मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज है वो बनती है राइट ऑफ पोल। सो v हमारा उस टाइम पॉजिटिव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए। v नेगेटिव होगा जब हमारे पास रियल इमेज बनेगी, एंड रियल इमेज आपने देखा कनकेव मिरर में बनती है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बट इन फ्रंट ऑफ पोल। लास्ट इज फोकल लेंथ, क्लियर। फोकल लेंथ यानी कि मिरर फार्मूला में क्या क्या साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ मिरर के ऊपर डिपेंड होगी। अगर कनकेव मिरर होगा एंड कन्वेक्स होगा, अगर कनकेव मिरर होगा फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, एंड अगर कन्वेक्स मिरर होगा फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, इनको बेसिकली आप हाईलाइट करके रखोगे, क्लियर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, मिरर के केस में चाहे मिरर हो लेंस हो, u हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, क्लियर। एंड न्यूमेरिकल्स मैंने मिरर फार्मूला के ऊपर कराए हैं, एंड आपके बोर्ड में भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा 3 मार्क के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में जाइएगा प्ले लिस्ट के, क्लियर। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज, देखिए मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट करूंगा h1 से। सो आप लिखोगे m इज नथिंग, इट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खुद लिखना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या हम बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लियर, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर, लीनियर मैग्निफिकेशन। या फिर इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला होती है, क्लियर। दूसरी फार्मूला हमारे पास होती है सिंपली इट इज -v/u। जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होती है इट इज मिरर के केस में इट इज
माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। एंड यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए भी आप साइन कन्वेंशन याद रखोगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन किसके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगेन मैग्निफिकेशन के ऊपर भी साइन कन्वेंशन क्या याद रखोगे आप, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है एंड कनकेव मिरर में, एंड फिर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में यू ऑल नो दैट या तो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी या तो हमारे पास रियल इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे पास बनती है मिरर्स में। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो अगर कनकेव मिरर हमारे पास है एंड वर्चुअल इमेज बनेगी तो उस टाइम जो एम होगा एंड इसमें जो एम होगा, इसमें जो एम होगा, देखिए कन्वेंशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वर्चुअल इमेज अगर होगी, क्योंकि कनकेव मिरर है, देखिए वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन पी एंड एफ, सो यहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज बनी थी। सो अगर ये हाइट h1 है ऑब्जेक्ट की, सो इमेज बनी थी h2। सो इस कंडीशन में पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सो मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी। रियल इमेज, अगर रियल इमेज बनी, यानी कि कनकेव मिरर में बाकी 5 केसेस में रियल इमेज बनी थी, यानी कि h2 नेगेटिव। क्लियर, सो इस कंडीशन में m क्या होगा, नेगेटिव। एंड कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर, अगेन दीज आर दी कन्वेंशंस फॉर मैग्निफिकेशन। क्लियर, एंड ये भी याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है यानी कि पॉजिटिव, अगर लेस देन 1 है नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या, अगर ग्रेटर देन 1 इसका मतलब h2 इज ग्रेटर देन h1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर। इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज होगी लेस, h2 विल बी लेस देन h1। इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ये एक ही केस होता है, किस केस में, कनकेव मिरर में। जब केस नंबर 4 हमने पढ़ा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट होगा एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब h2 हमारे पास होगा इक्वल टू h1। सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होती है, मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है h2 अपॉन h1। क्लियर, h2 अपॉन h1, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, जब आप न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपसे 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, 5 या 6 मार्क्स न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। क्लियर, सब मैंने कराए हैं लास्ट 12 ईयर्स के। क्लियर, इसी टाइप से आप, इसी टाइप के जो मैंने कराए हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। सो ये चीज़ें आप नोट डाउन करोगे रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। Clear, this is all about magnification and this is all about this lecture number 1, बेसिक लेक्चर, फंडामेंटल्स हमने सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग से देखेंगे, मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे, फिर मैं उसी लेक्चर में आपको रिफ्रैक्शन भी कराऊंगा। क्लियर, रिफ्रैक्शन इन लेंसेज। क्लियर, फिर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल, आई होप आपने पहला लेक्चर अच्छे से पूरा देखा होगा, क्योंकि ये आपका बेसिक्स पूरा कवर करेगा। थैंक यू ऑल।